स्टूडेंट वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं लेके आया हूँ क्लास 10th आईसीएसई के लिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन जो कि पीवाईक्यू में कई बार आ चुका है। तो हमको सवाल में क्या दिया गया है, दो आइसोसेलेस राइट एंगल प्रिज्म दिए हैं, ए और बी दिख रहा है हमको, ये दोनों प्रिज्म है। ए और प्रिज्म ए पे लाइट कुछ इस तरीके से इंसिडेंट करके दी गई है। सवाल में क्या कहा गया है कि डायग्राम को कंप्लीट कीजिए और प्रिज्म बी के ऊपर कैसे लाइट रे पड़ेंगी, उससे कैसे लाइट रे इमर्ज होंगी, उस हमको पूरा पाथ क्या करना है उसका ट्रेस करके देना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो दो लाइट रेस दे रखी है हमको, ये कितने एंगल पे इंसिडेंट हो रही है, तो ये पता करने के लिए हमको क्या खींचना पड़ेगा, यहाँ पर एक पहले नॉर्मल खींचना होगा। तो यहाँ पर हमने एक नॉर्मल इस तरफ भी और इस पे भी खींच लिया। ठीक है, और ये वाला एंगल जो एंगल ए है वो 90 डिग्री है और ये राइट आइसोसेलेस प्रिज्म है, तो यानी कि ये वाला भी एंगल 45 डिग्री होगा और वो वाला एंगल भी क्या होगा, 45 डिग्री होगा। ठीक, अब एंगल ऑफ इंसिडेंस पता करने के लिए देखो, ये वाला एंगल जो दिख रहा है आपको, ये एंगल सी, ये 45 डिग्री है, तो यहाँ पर एंगल कितना बन रहा होगा, ये 90 डिग्री एंगल बन रहा होगा और बचा हमारे पास ये वाला एंगल जो कि 45 डिग्री होगा। तो इस हिसाब से एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पर 45 डिग्री हो जाएगा। सिमिलरली वहां पर भी 45 डिग्री हो जाएगा। तो ये 45 डिग्री है और ग्लास का मैंने बताया कि क्रिटिकल एंगल जो होता है वो 42 डिग्री होता है। हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा है, इसलिए ये लाइट क्या हो जाएगी, टोटली इंटरनल रिफ्लेक्शन में चली जाएगी, टीआईआर। तो ये लाइट रेस क्या हो जाएंगी, टीआईआर करके ये इस वाली सरफेस पे आ जाएगी, ये वाली इस सरफेस पे आ जाएगी। अब क्योंकि ये लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो ये सीधे सीधे बाहर जाएगी इस प्रिज्म के ऊपर, और इस प्रिज्म पे भी ये क्या कर रही है, नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है। तो ये प्रिज्म से ऐसे लाइट रे आगे कंटिन्यू होती चली जाएगी बिना किसी डेविएशन के। अब ये लाइट रे यहाँ पर इंसिडेंट हो रही है। अब जहां पर इंसिडेंट हो रही है वहां पर फिर से हम लोग नॉर्मल खींचेंगे और एंगल ऑफ इंसिडेंस पता लगाएंगे। तो यहाँ पर एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर हम लोग पता लगाएं तो एंगल बी हमारा यहाँ पर कितना होगा, 45 डिग्री, और ये वाला एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो फिर से यहाँ पर 45 निकल आएगा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारा फिर 45 डिग्री हो जाएगा। फिर से लाइट रे क्या कर जाएगी, टीआईआर कर जाएगी और ये दोनों लाइट रेस हमारी सामने वाली सरफेस पे इंसिडेंट हो जाएंगी इस तरीके से, और ये लाइट रे दोनों तरफ से क्या आ जाएगी, बाहर की तरफ चली जाएगी।